औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है पर्दा नशीन अनपढ़ खतून से हिबा करवाने वाले पर सबूत। अब बार सबूत क्या है? अगर किसी पर्दा नशीन या अनपढ़ खतून से अगर हिबा करवाया जाता है, उसको प्रूफ करना, साबित करना किसकी ज़िम्मेदारी है, किस पर होगा? ये बार सबूत दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, इधर से वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। और प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर मासूम लोग, जो बेचारे मासूम लोग, जिनको बेचारे को कानून का उनको तो पता ही नहीं, कानूनी इंफॉर्मेशन का नहीं पता, मालूमात का नहीं पता, रहनुमाई का नहीं पता, तो ये एक खिदमत खलक है और सदका जारिया है। तो आप इसको प्लीज़ शेयर किया करें आगे, ये ताकि दोस्तों मासूम लोगों को भी इस कानूनी रहनुमाई का पता हो, ताकि वो बेचारे लुट ना जाएँ, उनकी ज़मीनों से ना वो हाथ धो बैठे हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फाइनेंशियल वो लुट ना जाएँ। तो दोस्तों, पर्दा नशीन खतून जो होती है, अनपढ़ खतून जो होती है औरत, इससे हिबा करवाने वाले पर बारिश सबूत होगा, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर लाजम है कि वो साबित करेगा। अगर कोई उस हिबानामा उसने एक पर्दा नशीन औरत से, क्योंकि एक अनपढ़ और पर्दा नशीन औरत को क्या पता, बेचारी को, देहाती औरत है, अनपढ़ है, उसको क्या पता डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ज़मीन के हैं, क्या है। हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा फ्रॉड चल रहे हैं। वो मासूम लोगों से, अनपढ़ लोगों से वो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपने नाम हिबा करवा लेते हैं, और वो हिबा करवाने के बाद वो क्या करते हैं, बाद में उनको क्या, अनपढ़ होते हैं, उस बेचारी को क्या पता होता है। लेकिन फिर इसमें ऑनरेबल कोर्ट में अगर ये केस चला जाता है, उसको कल को उसके बच्चों को पता लगे, उसको वो हिबा उससे करवा ली गई है प्रॉपर्टी, और उसके इल्म में ही नहीं है, उसको क्या पता। तो इसका ऑनरेबल कोड 2017 SCMR 1110 पेज है, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। देहाती खतून, अनपढ़, पर्दा नशीन ख़वातीन या खतून अगर मुसद्दका रजिस्ट्री, अटेस्टेड रजिस्ट्री के ज़रिया जायदाद बतौर हिबा ली गई हो, तो फिर भी कभी बार सबूत हिबा से फ़ायदा उठाने वाले पर ही होगा, बेनिफिशरी पर होगा। जिस बंदे के नाम प्रॉपर्टी हिबा हुई है, तो वो ही इसको साबित करेगा, वो उस पर ही ये डिपेंड करता है कि वही साबित करे वो उसने इस खतून से प्रॉपर्टी हिबा ली थी, और उसका ये जो बेनिफिशरी का काम है इसको साबित करना, हिबा को साबित करना। हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा फ्रॉड चल रहे हैं। हैवी ऑनर्स टू प्रूफ वुड बी ऑन ट्रांसफरी या बेनिफिशरी और ट्रांसैक्शन विद आ पर्दा नशीन लेडी। दोस्तों, बात यह है कि ये प्रूफ बेनिफिशरी ही इसको साबित करेगा कि उसने फ़लाँ A या B या C खतून थी, अनपढ़ थी, देहाती थी, उससे उसने ये हिबा ले लिया था, हिबा उसके नाम हो गया था, और वो लेडीज़ को क्या पता, वो तो ऑलरेडी पहले ही अनपढ़ है। इसी तरह एक और जजमेंट है, मैं दोस्तों आपके को बताना चाहता हूँ कि पर्दा नशीन खतून क्योंकि एक कमज़ोर और हेल्पलेस होती है, अनपढ़ होती है, कमज़ोर होती है, हेल्पलेस होती है, उसको कानून का क्या पता, वो उसने तो तालीम ही नहीं हासिल की होती बेचारी ने, तो उस बेचारी को क्या पता कि हिबा क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को कैसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना या नहीं करना। तो ये इसलिए इसको तोहफ़्फ़ दिया गया है, कानून इसको तोहफ़्फ़ देता है। तो इसमें ये नहीं होगा कि अगर वो औरत कल को केस कर देती कि फ़लाने बंदे को मैंने हिबा किया ही नहीं, मुझे क्या पता हिबा ना मर गया, अब वो साबित नहीं करेगी अदालत में। बेनिफिशरी जिसने वो प्रॉपर्टी अपने नाम हिबा की होगी, उस औरत से ली होगी, तो उसका बेनिफिशरी का काम है कि वो अदालत में इसको साबित करे। अनपढ़ औरत भी पर्दा नशीन औरत हो सकती है। हमारे मौज में लाजमी नहीं है कि वो पढ़ी लिखी औरत ही पर्दा नशीन होती है।
अनपढ़ भी होती है, क्योंकि इनके साथ धोखाधड़ी और मिसरिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है। SCMR 2013 है और 868 पेज है, ये सुप्रीम कोर्ट की ये भी जजमेंट है। तो दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा मासूम लोग बैठे हैं, कसम से उनको कानून, बेचारों कानून का क्या पता। ये चैनल किस लिए बनाया गया? इसीलिए बनाया गया है कि ऐसे लोगों को, जिन बेचारों के साथ धोखे फ्रॉड हो रहे हैं, उनको कानूनी रहनुमाई। पिछले दिनों एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था, उनकी वालदा थी बेचारी अनपढ़ थी, उनके जो भाई हैं उन्होंने धोखे से उससे वो हिबा करवा लिया, साइन हो रहा, उस बेचारी को क्या पता। फिर कल को वो बकायदा वो कहते जी अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाई, यही लेक्चर उनको मैंने पहले इनबॉक्स में समझा दिया था, बता दिया था। यही लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर को, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर भी करें। आप जैसे और भी बेचारे, कई बेचारे होंगे जो इस तरह लुटे होंगे, लुट चुके होंगे, उन बेचारों को क्या पता कि फ़्रॉड क्या है, ये रजिस्ट्री क्या, हिबा क्या है, ये चीज़ें। ये तो मैं तो सिर्फ रहनुमाई कर रहा हूँ। देखें दोस्तों, सिंध से कॉल आई, अब मैं तो सिंध नहीं जा सकता, मैंने उनको गाइड कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जहाँ से कॉल्स वगैरह आती हैं, दोस्तों को यही गाइड करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने इलाका में आपके जो वकील साहिबान बैठे हैं उनके पास जाएं, उनको अपनी ये प्रॉब्लम बताएं। हाँ, मेरे से जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको रहनुमाई कर दी, बता दिया। आप उनके पास जाएं, उनको बताएं ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, वो आपका इंशाल्लाह सदैव आप करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये एक खिदमत खलक और सदका जारिया है। और एक और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक और जजमेंट है पर्दा नशीन खतून की तरफ से किए गए किसी भी मायदा की सूरत में सिर्फ ये जाहिर करना काफ़ी नहीं कि दस्तावेज़ात को पर्दा नशीन औरत या ख़वातीन के सामने पढ़ा गया है, उसको सुनाया गया था, उसको बताया गया था ये हिबानामा क्या चीज़ है, ये क्यों बताया गया उसको। ये एक तो ये भी, बल्कि ये साबित करना भी उसके लिए ज़रूरी है कि पर्दा नशीन को इस दस्तावेज़ात की नवीयत और इसरात का इल्म था। अब इसमें PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट SC 65 पेज है। अब इसमें देखें, अब वो ये किसका काम है? बेनिफिशरी का। ये औरत का काम नहीं है कि वो साबित करे, क्यों? वो तो ऑलरेडी अनपढ़ है, वो ऑलरेडी पर्दा नशीन है, देहाती खतून है, उस बेचारी को क्या पता। साबित किसने करना है? बेनिफिशरी ने, जिसके नाम हिबा किया गया था। हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा फ्रॉड हो रहे हैं, बेतहाशा। ये पिछले दिनों एक जजमेंट थी, एक भाई ने अपनी बहन के से एक हिबा करवा लिया और उस बेचारी को क्या पता था, और उसके बाद उसके बच्चों को पता। उन्होंने बाकायदा औरत ने अदालत में केस कर दिया। वो जस्टिस फायज ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी कोर्ट में ये पिछले दिनों ये 2021 की जजमेंट है, उसमें आया, उन्होंने वो हिबा खारिज किया। और वो उसमें ये हुआ था, उसके भाई के ना हक में फ़ैसला हो गया, सिविल कोर्ट में से, सेशन कोर्ट में से, अब हाई कोर्ट में से उसके हक में फ़ैसला हो गया औरत के हक में। उसके बाद वो केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, दूसरी पार्टी चली गई, उसका भाई लड़की का, जिसने अपने बेनिफिशरी जो था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी, जस्टिस फाजिसा साहब की कोर्ट में था, उन्होंने उनको वो साबित नहीं कर सका वहाँ पर कि ये जो मैंने साइन करवाए थे, ये रजिस्ट्रेशन करवाई थी और अंगूठा साइन, कुछ भी वो साबित नहीं कर सका। वहाँ पे ये वाली जजमेंटें लग रही हैं। 2017 की मैंने बताई है, 2013 की बताई, 2005 की, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। अब वो बंदा जो बेनिफिशियरी था वो साबित नहीं कर सका और उसके ख़िलाफ़ ऑनरेबल कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उसकी अपील खारिज कर दी, डिसमिस कर दी, और उसकी जो बहन थी उनको वो विरासत की जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको फिर दिलवा दी। तो दोस्तों, बेतहाशा हिबा के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं विरासत के अंदर। उसमें या तो फिर वो भाई होते हैं, बहनों को धमकियां दे देते हैं, हमारे हक में फ़ैसला इस पे साइन करो हिबानामा पे, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा आपके लिए हमारा जीना मरना ख़त्म हो गया जी। इस तरह की धमकियां दे देते हैं। तो बात कहने का मतलब है, लास्ट में यही बताऊंगा, अगर इस तरह का कोई इशू होता है, अनपढ़ औरत, पर्दा नशीन औरत, देहाती औरत से अगर हिबा लिया जाता है, उसको कल को अदालत में चैलेंज कर दिया जाता है, तो इस पर बार सबूत जो होगा
वो बेनिफिशरी का होगा जिसके नाम हिबा किया गया था। तो दोस्तों मैं तफसील, मेरी कोशिश होती है मैं अल्फाज को बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि मेरे दो नाजरीन, बात यह है कि इसमें बेतहाशा अनपढ़ लोग भी, मासूम लोग, ये अनपढ़ जो होते हैं मासूम लोग होते हैं, और बेचारे वो उनको चीज़ की समझ नहीं, इसलिए मैंने बार बार चीज़ को दोहराता हूँ ताकि उनको मज़ीद ये कानूनी रहनुमाई और मालूमात मिले। और बेतहाशा लोगों की मुझे कॉल्स वगैरह भी आती हैं और वो बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया है। मैं तो ये एक सदका जारिया है, मैं एक खिदमत खलक कर रहा हूँ, तो उनकी भी मेहरबानी है, वो दुआएं देते हैं। और अल्लाह ताला जितने भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए, करम अता फरमाए और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।